अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर आपका। आज एक बार फिर हम आपको दारुल उलूम देवबंद में लेकर के आए हैं। आज कुछ इस तरह की दरसगाह हैं जो अब तक हम आपको अपने इस चैनल के ज़रिए से नहीं दिखा पाए हैं। उन दरसगाहों तक हम आपको हम आपको दिखाना चाहते हैं उन दरसगाहों को। वो दरसगाहें यही मेरे पीछे हफ्तुम, शशुम और दीगर दरसगाहें हैं। हम पूरा आपको नज़ारा करेंगे। पूरी वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमें देते रहिए। नाज़रीन, इस वक्त में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे तो शशुम की दरसगाह है। मैं पूरा तारुफ आपको अभी इस वीडियो में कराने वाला हूँ। जो हम अभी ऊपर के हिस्से में, यहाँ दारुल हदीस के ऊपर के हिस्से में मौजूद हैं। यहाँ पीछे का आप देखें, माशाअल्लाह से क्या ही खूबसूरत ये व्यू यहाँ पर दारुल उलूम देवबंद का है। मेरे पीछे जो आपको ये खूबसूरत सी एक मंजिल जो नज़र आ रही है, 3 मंजिला ये इमारत है, इसको दार जदीद कहा जाता है। इसमें तलबा का ये हॉस्टल है, तलबा इसमें रहते हैं। और इधर ही आपको सामने जो पीछे वो नज़र आ रहा है, इसको बाबू ज़ाहिर कहा जाता है। इसमें भी तलबा का क़याम रहता है। बहुत सारे उसमें कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, तलबा उसमें रहते हैं। आइए नाज़रीन, इधर से हम आपको अब आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरे पीछे जो ये दरसगाह आपको नज़र आ रही है, ये शशुम की दरसगाह है। शशुम सालिसा की ये दरसगाह है। यहाँ पर शशुम की पढ़ाई होती है। इस तरह से आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये रास्ता है। इधर जो है हफ्तुम की दरसगाह, हफ्तुम जो है हफ्तुम उला ऊपर है। यहाँ बिल्कुल पीछे जो नीचे का नज़ारा है, आपको अगर नज़र आ रहा हो, यहाँ से तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हफ्तुम सानिया, यहाँ पर अरशद मदनी साहब का भी यहाँ घंटा है, मिशकात पढ़ाते हैं। और यहीं ऊपर मेरे पीछे आपको एक और नज़ारा आ रहा होगा, ये अन्नादुल अदबी है। इसमें ये अरबी की एक जो है तलबा को प्रैक्टिस कराना है, उनको मश्क कराना है, अरबी ज़बान किस तरह से अरबी ज़बान में तकरीर करना, ये सब कुछ इसके तहत आता है। और इसी के तहत अन्नादी के तहत एक बहुत ही अहम मजल्ला जो एक रिसाला दारुल उलूम देवबंद से निकलता है अरबी ज़बान में, और बड़े बड़े अरबी मुल्क में वो जाता है और शाये होता है। यहीं से मैं आपको दिखा दूँ, ये तकमील अदब की दरसगाह यहाँ पर मौजूद है। आपको नज़र आ रहा हो लिखा हुआ, यहाँ पर ये तकमील अदब की दरसगाह है। और इधर ये हफ्तुम उला की दरसगाह थी। ये इस वक्त चूँकि आज जुमे का दिन है, छुट्टी है कि टिपाई जो है सही तरीके से नहीं है, चूँकि जुमे का दिन है और यहाँ पर तकरीरी प्रोग्राम भी होते हैं, इसलिए ये पूरी दरसगाह की जो टिपाई वगैरह है वो सही से नहीं है। ये पूरी तकरीबन 200 के करीब एक तरतीब में तलबा पढ़ते हैं। हफ्तुम उला की ये दरसगाह है। यहाँ से मैं आपको एक पूरा मंज़र ये दिखा दूँ कि ये पूरी की पूरी वहाँ तक आपको नीचे यहाँ पर नोदरा है, और ऊपर भी ये नोदरा ही बना हुआ है, लेकिन ये हफ्तुम की दरसगाह है। देखिए, यहाँ से आप ऊपर से शानदार व्यू देख सकते हैं। ये सामने ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, ये मोहसिन साहब का दफ्तर है, दफ्तर एहतमाम दारुल उलूम देवबंद। और नीचे ये यहाँ पर मोलसरी के पेड़ हैं, और इसको मोलसरी का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर एक जनाजा भी इस वक्त में रखा हुआ है। जनाजे के यहाँ पर नमाज भी होती है। ये मोहसिन साहब और दीगर कोई भी उस्ताद जो भी मिल जाए वो जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हैं। नाज़रीन, ये दारुल उलूम का सबसे अहम इलाका है। और आपकी जानकारी और आपके इल्म के लिए मैं ये बता दूँ आपको कि दारुल उलूम देवबंद की जब इब्तिदाई तालीम शुरू हुई तो छत्ता मस्जिद, जामा मस्जिद में हुई। वहाँ पर दारुल उलूम की अपनी कोई इमारत नहीं थी। और जब दारुल उलूम ने अपनी पहली इमारत बनाई तो यही वो इमारत है जिस पर अभी हम हैं। इसको दारुल हदीस कहा जाता है। पीछे नौदरी की जो ये दरसगाहें हैं, इन सब को कहा सबसे पहली जो इब्तिदाई दरसगाहें हैं। ये पूरी वो हफ्तुम की दरसगाह जिसको हम अभी दूसरी साइड से आपको दिखला रहे थे। अभी यहाँ पर हमारे पीछे एक और शोबा वो जो मैंने आपको बताया, अन्नादुल अदबी का अरबी जो माहनामा है, वो अद्दाई, वो यहाँ दारुल उलूम देवबंद से निकलता है। और पूरी दुनिया के अरब ममालिक तक भी उसकी रसाई है। ये यहाँ पर उसका दफ्तर है, इसमें आप कभी भी आकर के जो है रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। नाज़रीन, इधर से आपको दिखा दूँ, ये शशुम की दरसगाह है। इधर दूसरी साइड में इसको इस तरह से बनाया गया है पूरा के दोनों तरफ
ادھر کے سائڈ میں بھی ایک درسگاہ ہے, ادھر کے سائڈ میں بھی ایک درسگاہ ہے, بیچ میں دارالحدیث نیچے تنسانیہ. آج کے زمانے میں جب ہم ہیں تو اس وقت میں دارالحدیث وہ دوسری اذان ہو رہی ہے. اس وقت میں دارالحدیث وہ لائبریری میں چلی گئی ہے. یہاں سے آپ کو اگر کچھ تھوڑا سا لائبریری کا منظر نظر آ رہا ہے, وہاں دارالحدیث ہے. نیچے جو ہے وہ اب ہفتم ثانیہ میں تبدیل ہو چکا ہے. ناظرین, ہم نے جو ہے تھوڑی سی کوشش کی کہ ایک بار پھر ہم آپ کو دارالعلوم دیوبند کا خوشنما منظر آپ کو دکھا سکے. اس وقت میرے پیچھے یہ دار جدید کا دوسرا حصہ ہے. ادھر ابھی ہم نے شروع ویڈیو میں آپ کو دکھایا, ادھر دوسرا حصہ تھا, اور اسی کا دوسرا حصہ یہ ادھر دار جدید ہے جس میں طلباء کا قیام رہتا ہے. ایک بہترین ہی خوبصورت سا نظارہ ہے. اس وقت میں بارش آ رہی ہے اور اذان ہو رہی ہے. ایک بہت ہی خوبصورت سا منظر ہے. ناظرین, آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے, ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے, کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے, اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور ہمیں اپنا تعاون, اپنی مدد جس طرح سے بھی ہو سکے لائک کے ذریعے, شیئر کے ذریعے سے کرتے رہیے پلیز. السلام علیکم.